वेलकम क्लास नाइन्थ में मैथ में चैप्टर चल रहा है हमारा 13.1। क्लास नाइन्थ का कोर्स भी थोड़ा चेंज हो चुका है, बुक्स भी नहीं है मार्केट में, तो कुछ बच्चों के पास किताबें हैं नहीं, कुछ उसकी जो पीडीएफ फाइलें हैं वो डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक एक क्वेश्चन में करवा के बता दूं। 13.1 के कल 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखते हैं वो कैसे करना है। क्वेश्चन पर जब बनाता हूं मैं 9th क्लास को, ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि क्यूब है जिसकी साइड दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ये कहता है एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स इज 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 सेंटीमीटर हाई। एक दूसरा और क्यूबिकल बॉक्स दे रखा है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है। लेंथ दे रखी है आपकी 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट आपकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछ रहा है पहला, which box has the greater lateral surface area and by how much। सबसे पहले ये कहता है कि इन दोनों में से ज्यादा एरिया किसका होगा। तो नो डाउट ये क्यूब है, तो क्यूब का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो इससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। 6 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो एरिया हमारे पास आएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि लेटरल यानी कि सिर्फ 4 साइड, तो इसमें यहां लेटरल जब इसका निकालेंगे, लेटरल एरिया जब भी हम निकालते हैं तो 6 की जगह हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 स्क्वायर करेंगे, तो 4 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा हमारा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है हमारा लेटरल एरिया। इसके बाद में हमारा है क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का मतलब लेटरल एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है आपका 2 ब्रैकेट में आपका आता है L प्लस बी इंटू आपका h यानी कि हाइट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 का 2, L आपको दे रखा है 12.5, ब्रेथ आपको दे रखी है 10 मल्टीप्लाई 8, 2 का 2, इसको जब प्लस करेंगे तो आपका आएगा 22.5 मल्टीप्लाई 8, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर आएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है लेटरल एरिया। टोटल सरफेस एरिया हमने निकाला इधर, इसका भी हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया, तो टोटल एरिया निकालने का लेंथ ब्रेथ हाइट अगर होगा तो टोटल एरिया किस प्रकार से निकलता है, फॉर्मूला आपको पता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, लेंथ की जगह लेंथ, ब्रेथ की जगह ब्रेथ और हाइट की जगह हाइट। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12.5 मल्टीप्लाई एल इंटू बी, 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। जब इसको हम सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका, तो टोटल सरफेस जो एरिया आता है वो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो इससे साफ पता लगता है कि क्यूबिकल बॉक्स जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है उसका एरिया ज्यादा होगा इसके मुकाबले। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूं, 2 मिनट के लिए मैं छोड़ देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सके। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पढ़ के सुनाऊंगा पहले, और उसके बाद में आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा कि सॉल्व किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड ऑफ ग्लास पैन्स इंक्लूडिंग बेस द हेल्ड टुगेदर विद टेप। इट इज 30 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो लेंथ दे रखी है वो 30 यानी कि सेंटीमीटर,
और जो ब्रेथ दे रखी है, यानी कि जो वाइड विड्थ जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप ब्रेथ बोल सकते हो, वो आपकी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। और आपकी जो हाइट दे रखी है, यानी कि जो उस कांच की ऊंचाई है, वो आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हो गया। अब ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। सबसे पहले इसने पूछ लिया एरिया ऑफ ग्लास। इंपॉर्टेंट बात, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, इट मींस ये हमारा हो गया क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का एरिया निकालने का फॉर्मूला अभी ये क्वेश्चन किया था 2LB BH और HL। इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं, 2 ब्रैकेट में 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। करके देख लेते हैं। 2 का 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 750, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 652, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 752, इनको प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आएगा 4250। ये एरिया ऑफ ग्लास है। अब सेकंड क्वेश्चन ये इसी के अंदर कि हमें टेप कितनी जरूरत पड़ेगी। उसके अंदर उसको टेप चिपकानी है, सारे साइडों में टेप चिपकानी है। टेप चिपकानी है तो उसमें एक लेंथ होती है, एक आपकी उसमें ब्रेथ होती है, एक उसमें आपकी हाइट होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सबको जोड़ करके प्लस करके हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोना एक इधर तो एक इधर भी होगा। टोटल मिला करके हम इसको, लेंथ है हमारी 30 और 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 4, हम 25 25 50 प्लस 30 80 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 320 सेंटीमीटर। यानी कि उसके कोने कोने में जो टेप लगाना चाहिए कि हमें वो 320 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। अब ये कहते हैं कि L इंटू बी, L प्लस बी प्लस एस 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया। कोने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जब कोने देखते हैं इस प्रकार से एजेस देखा जाता है तो ये 8 एंगल बन जाते हैं, इसलिए एक तो इसके अलग, इसके अलग, इसके अलग, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 4 कोने होते हैं, 1 2 3 4, किसी भी बॉक्स के 4 कोने होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, इन तीनों को जोड़ करके हमें पता लग गया कि चारों कोनों में कितने पैसे, कितना जो टेप है हमारा वो लगेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब एक क्वेश्चन नंबर 7 वो और बता देता हूं, इजी है, वो आप बिल्कुल अपने आप से करोगे, क्वेश्चन पढ़ के मैं बताता हूं। कह रहा है कि शांति स्वीट्स स्टोर वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, टू साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डायमेंशंस। यानी कि बिगर जो बॉक्स है उसकी डायमेंशंस दे रखी है आपको 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 और स्मॉल बॉक्स भी वो बना रही है शांति, तो उसकी जो उसने दे रखी है डायमेंशंस वो दे रखी है 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है जब इस पूरे बॉक्सेस को बनाया जाता है तो इस प्रकार से वो बनाती है आपके कुल मिला के 250 बॉक्सेस। शांति बड़े बॉक्स और छोटे बॉक्स मिला करके 250, तो छोटे बॉक्स बनाती है 250 और 250 ही छोटे बॉक्स बनाती है। अब जब वो इतने बॉक्स बनाती है तो 5% जो कार्ड होता है उसका वो वेस्टेज जाता है। तो ये कहता है कि भाई इतना कार्ड मैं बॉक्स बनाऊंगी आपके 250, 250 के 250 के, और जो कॉस्ट है वो 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका टोटल कॉस्ट है वो कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आप खुद से करके देखेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, बिगर बॉक्स का हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, ये रहा क्यूबॉइड का। ठीक, उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 का जो एरिया होगा बॉक्सेस का वो मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसका स्मॉल बॉक्स, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, उसको भी 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 250 बॉक्सेस का एरिया आ जाएगा। बिगर और स्मॉल बॉक्स दोनों बॉक्सेस को हम प्लस करेंगे,
तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा कि दोनों बॉक्स को बनाने में टोटल एरिया कितना, टोटल कागज कितना लगा। जितना कागज हमारा लगता है हम उसका 5% निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज लगा तो हम इसका 5% निकालेंगे। 5% निकालने के लिए इंटू 5/100, मान लीजिए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लगा तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10, यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कागज एक्स्ट्रा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार हम दोनों को एरिया जोड़ करके उसका 5% निकालेंगे और उसको टोटल में जो हमने पहले एरिया निकाला था उसमें क्या करेंगे, प्लस। तो टोटल एरिया आएगा, उसको हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर से। एरिया को हम 4 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 4 रुपए लगते हैं। ये क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आप करके देखेंगे। इसी के साथ हमारे 13.1 चैप्टर जो है वो आज खत्म हो रहा है। 13.2 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे और तब तक आप 13.1 का एक बार और रिवाइज कीजिए तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन आज मैंने आपको सारे करके बताए हैं, तीनों क्वेश्चन, और आप खुद से भी इनको करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।